तो एक बार मैं अपने गुरु के साथ में चर्चा कर रही थी और विषय था कि लड़कियों का अपने पिता पे या फिर अपने पिता का अपनी लड़कियों पे शादी के बाद में हक होता है या नहीं होता है। और विषय इस बात से आया था कि अगर पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उस पिता के पुत्री भी हैं और पुत्र भी हैं, तो क्या पुत्री संकल्प ले सकती है महामृत्युंजय जप करने का? तो ऐसा मैंने प्रश्न अपने गुरु से किया था। गुरु जी ने मुझे समझाते हुए बताया कि अगर पुत्री अगर संकल्प लेती है तो वो संकल्प जो है वो उचित नहीं है। क्यों? प्रश्न आता है क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम जिस चीज का आपने एक बार दान कर दिया हो, तो दान करने के बाद में उस वस्तु पर, उस चाहे वो वस्तु हो, विशेष हो या व्यक्ति हो, उसके ऊपर आपका हक नहीं रहता है, आपका अधिकार नहीं होता है। और जब आपका अधिकार नहीं होता है तो आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, और जब आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं तो वो चीज आपके ऊपर लगती ही नहीं है, उसका असर नहीं होगा, उसका वो कर्म नहीं लगेगा। पिता जो होते हैं वो पुत्री का कन्यादान करते हैं, और एक बार कन्यादान मतलब शादी जब की जाती है तो कन्यादान ये शब्द यूज किया जाता है, और एक बार कन्यादान हो जाता है तो व्यक्ति का अधिकार मतलब पिता का अधिकार अपने पुत्री पर नहीं होता है। आउट ऑफ द वे जाके पुत्री खुद कर रही है या आपस में आज हम पिता या पुत्री एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो प्रेम के खातिर या अपने स्नेह के खातिर है, परंतु शास्त्रोक्त पद्धति से अगर इसे समझें तो उस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं आप। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उस संकल्प का पुत्री के तौर पे कोई भी औचित्य नहीं होता है। हाँ, एक चीज हो सकती है यहाँ पर। क्या हो सकती है कि आप पिता के लिए नहीं, परंतु आप अगर पितरों के लिए करते हैं, आई रिपीट, अगर आप पितरों के लिए करते हैं तो वो औचित्य पूर्ण है, वो संकल्प पूर्ण होता है, क्योंकि पितर सीधे ठेठ आपके ऋषि के गोत्र तक जाता है, ऋषि तक जाता है, क्योंकि ऋषियों से ही मनु संतान ही हुई है ना सारी की सारी, तो वो वहां तक पहुंचता है। तो पितर का कोई जेंडर नहीं होता है, न स्त्री न पुरुष, दोनों ही हो सकते हैं।